आज तक की वॉर रिपोर्टर मौसमी सिंह मिकोलीव के बशतंका में मौजूद हैं। मिकोलीव में रूस के भयानक हमले हुए हैं, वहां से स्कूली बच्चों को रेस्क्यू कर बशतंका लाया गया। देखिए मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट। काले अक्षरों में बस पर लिखा है बच्चों की बस, चिल्ड्रन। और ये सफेद बस किस तरह से मट्टी में पूरी मिली हुई है, ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कठिन डगर से ये बस आ रही है। यहाँ पे देखिए शीशा टूटा हुआ है और जो भीतर की तस्वीर है वो अपने आप में जो मानवीय त्रासदी है वो बयां करती है। एनेस्थीसिया और आयरीन, दो माँ और बेटी भाग के आ रहे हैं सिग्निरोफ्का से, और यहाँ पे नादिया है। ये इसी तरह से लगभग 30-40 लोग इस बस से उतरे हैं। आप देखिए कि बस में किस तरह से पूरी जो बस है उसमें लिखा हुआ है काले अक्षरों में, और इनके लिए भी बहुत कठिन घड़ी थी। इसी तरह से एक बैग और एक किताब के जरिए ये लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। नादिया है, ये आयरीन है और एनेस्थीसिया है। आयरीन, how difficult was it for you? Where are you coming from? You got a packet and all this. Volunteer, I came from Singirovka. I have my daughter Anastasia. We have not water and electricity. Volunteers help us. He give us bread, water, and other. ब्रेड भी है, बिस्किट्स है, खाना है। बता रही है कि बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। और ये देखिए छोटी सी बच्ची है, ये एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय है इसके हाथ में। व्हाट इज देयर इन दिस? ये किताब लेके आई है और यहाँ पे एक बैग है। ये देखिए बैग में क्या क्या है। बैग में कुछ टॉफियां हैं, जिप फटी हुई है। पर जिंदगी की चौखट पर पहुंच गए हैं, उस दहलीज पर पहुंच गए हैं जहां इनको मदद होगी। आस करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग की जिंदगी वापस पटरी पर लौटे। वी प्रे फॉर यू ऑल्सो। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। आज तक ग्राउंड जीरो से आपको सारी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, और यहाँ पे इस दहलीज पर पहुंच के इनको लगता है कि शायद अब जो अंधकार की रात थी वो खत्म होगी। पर जाहिर तौर पे इनके लिए आगे की डगर भी अभी बहुत मुश्किल है, और इनको पता नहीं कि कब आखिरकार ये अंधेरा इनका छटेगा। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, बशतंका रेफ्यूजी सेंटर, आज तक। हम लोग इस समय नीप्रो रेलवे स्टेशन पर हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और वृद्ध इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। नीप्रो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और ये एक इंडस्ट्रियल शहर है, लेकिन अब मारियोपोल के बाद ज़ेपोरिज़िया और ज़ेपोरिज़िया के बाद नीप्रो। आशंका यही है कि अब लड़ाई इन्हीं क्षेत्रों में होगी और रूस की सेना तेजी से यहां बढ़ेगी। बड़ी संख्या में मिसाइलें भी इस क्षेत्र में गिर रही हैं। नीप्रो एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, यहां के इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया है। और अगर आप आसपास देखें तो चाहे यहां बसें हो या ट्रेनें हो, लोग यहां पर बड़ी संख्या में निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और अब डर यही है कि रूस की सेना नीप्रो को निशाना बना सकती है, इसीलिए महिलाओं से कहा गया है, बच्चों से कहा गया है और वृद्धों से कहा गया है वो यहां से निकल जाए, और जो पुरुष है वो रुककर यहां युद्ध में भाग ले। और हमारे साथ अनीश किशोर हैं, आप एक बिजनेसमैन है यहां पर नीप्रो में। नीप्रो की समय स्थिति क्या है? नीप्रो में इस समय जो स्थिति है, कल यहाँ मिसाइल का अटैक हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर में, और यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पे सिटी इजुम है, जिसके ऊपर रशियन आर्मी का अटैक हुआ है। अगर वो वहाँ उनका कवर हो जाता तो नेपर की तरफ रश करेंगे। इस वजह से यहाँ का नेपर मेयर ने बताया कि सिटी लेडीज एंड बच्चों को खाली कर देने में ही ये, ताकि ये सेफ जोन हो सके और ये लोग रक्षा कर सके नेपर की। तो क्या ऑपरेशंस, क्योंकि मारियोपोल भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और खार्किव की, तो ये क्या एक नर्व सेंटर एक तरह से है कि खार्किव से भी रूस आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है और मारियोपोल से भी और इज्यूम से भी? जी बिल्कुल। प्लान तो पहले रशियन गवर्नमेंट का यही था कि इनको कवर किया जाए,
तो ये कोशिश जरूर करेंगे अगर ये खारकों के ऊपर कवर कर लेते हैं तो नेपाल की तरफ रश करने की, क्योंकि ये वन ऑफ द मतलब 4 बड़े कंट्रोल सिटियों में से एक बड़ी सिटी है एंड फाइनेंशियल सिटी है। तो स्थिति खासा तनावपूर्ण इस समय नीपर में। अगर हम तापमान की बात करें तो 0 से महज 3 डिग्री ऊपर इस समय तापमान है। तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन इस तनाव के बावजूद आप इन तस्वीरों में भी जैसा आप वहां देख सकते हैं, बच्चों को लेकर, अपनी महिलाओं को लेकर बहुत तेजी से अब इस शहर को खाली करने की बात की जा रही है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, नीपा, यूक्रेन आज तक।